अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? बेटियां पराए घर की होती हैं। हमारा हक है उनकी शादी करना। तुम्हारा असली घर ये नहीं, असली घर तुम्हारा ससुराल है। बेटा, सभी ससुराल वाले लोग ऐसे नहीं होते। शादी के बाद तुम्हें ससुराल वाले सभी लोग अपने लगने लगेंगे। फिर तुम्हें हम बुलाएंगे तो तुम यही कह दोगी, माँ जी हमें टाइम नहीं है, अभी कुछ दिनों में आ जाएंगे। बेटा, हम तुझे देखने के लिए तरस जाएंगे। बेटा, ये रिश्ता ऐसा ही होता है। सुनो बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लड़का देखने भालने में भी बहुत अच्छा है और तेरे पिताजी के देखभाले लोग हैं। उम्मीद है वो लोग तुझे अपनी बेटी जैसा समझेंगे। बेटा, हम इस रिश्ते को जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप मना कर देना। अगले दिन पायल को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। सब लोगों को पायल पसंद आ जाती है। लड़के की माँ पायल से बोलती है, पायल बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे घबराना नहीं। पायल बहुत कोशिश करती है करण से बात करने की। पायल को कोई भी मौका नहीं मिलता बात करने का। पायल इस रिश्ते को मना नहीं कर पाती है। कुछ समय बाद पायल की खूब धूमधाम से शादी होती है। पायल को एक बात का बहुत ज्यादा डर लगता है कि ससुराल वाले लोग कैसे होंगे। ससुराल वाले लोगों को मैं कैसे निभा पाऊंगी। अगले दिन पायल अपने रूम में सो रही थी। पायल को ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। पायल एकदम खड़ी हो जाती है। पायल के सामने उसकी सास खड़ी होती है। पायल बेटा, चलो नाश्ता करो, मैंने नाश्ता बना लिया है। माँ जी, मैंने अलार्म 5 बजे का लगा लिया था। माँ जी, मुझे उठाने के लिए आप परेशान क्यों हुई? पायल बेटा, रात के 5 नहीं बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ जी सॉरी, मुझे उठने में लेट हो गई। आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। पायल बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके दिमाग में अपनी दोस्त रेखा की बातें आ रही थी। पायल बेटा, आप टेबल पर जाकर बैठ जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। ये सभी नाश्ता आपके ससुर जी लाए हैं। पायल बेटा, आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। पायल को अपनी सासू माँ का ये प्यार देखकर समझ आ जाता है, सभी ससुराल वाले एक से नहीं होते। हर लड़की अपने ससुराल को घर जैसा निभाए, वो ससुराल नहीं रहता, वो घर बन जाता है। पायल सोचती है, मुझे तो रेखा ने ऐसे डरा दिया था, मैं शादी नहीं करवा रही थी। हर ससुराल एक सा नहीं होता है, मैं रेखा को समझाऊंगी। अपनी ससुराल में घर की तरह खुश रहा करे और अपना घर समझकर घर की सभी जिम्मेदारियां निभाए। पायल शादी के बाद बहुत खुश रह रही थी और अपनी दोस्त रेखा को भी समझाती है। पायल ससुराल में घर की सभी जिम्मेदारियां निभाती है। पायल और रेखा अपनी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहने लगती हैं।